Hello, assalamu alaikum, my YouTube family. Hope you all are doing well and welcome back again on my YouTube channel. Today's vlog will be on my second Umrah journey. So stay tuned. Inshallah, I will guide you how to perform Umrah. So without any further delay, let's start the video. So जैसा कि मैं सऊदी अरबिया के रियाद सिटी में रहता हूँ, तो हम लोग अपना सफ़र शुरू करेंगे रियाद से। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना भी चल रहा था और ये हमारा फ्राइडे का डे भी था, तो हमने फटाफट फ्राइडे की नमाज़ के बाद यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और फ़ौरन निकल दिए मक्का शहर की तरफ। तो अभी जो टाइमिंग हो रहा था अप्रॉक्स 1 PM के अप्रॉक्स टाइमिंग हो रहा था और हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हुआ और हमने सीधा चल दिया मक्के शहर की तरफ और चलते हैं। और ये जो जर्नी होने वाली है दोस्तों अप्रॉक्स 900 किलोमीटर की होने वाली है और टाइम जो लगेगा हमको अप्रॉक्स 9 आवर्स के आसपास हमारा टाइम भी लगेगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम अपने ड्रीम सिटी मक्का शहर में इंशाल्लाह होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप सबको भी जो भी वीडियो देख रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द अपने बरकत और पाक वाले घर की ज़ियारत कराए और उम्र की तौफीक दे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे रुक कर थोड़ा सा फ्यूल लिया, क्योंकि बीच बीच में हमको सिर्फ 2 बार ही फ्यूल लेना पड़ेगा, बार बार नहीं। उसमें उतने टाइम में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे मक्का शहर। यहाँ पे हमने साथ साथ मस्जिद में अपनी असर की नमाज़ भी अदा करी और नमाज़ अदा करने के बाद हम लोगों ने फ़ौरन यहाँ से चल दिया, क्योंकि अभी इफ्तार में टाइम थी। तो हम लोग सोचे जितनी जल्दी हो सके जितना डिस्टेंस हम लोग कवर कर सकते हैं इस बीच में हम लोग इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ, सऊदी अरबिया में आपको रोड पे कहीं पे भी टोल टैक्स नहीं दिखेगा। ये है ब्यूटी सऊदी अरबिया की। और रोड क्वालिटी देख सकते हो आप। तो ऐसा अगर इंडिया में भी होता तो कितना ही अच्छा होता। इंडिया में आई थिंक मुझे यहाँ तक याद है हम लोग लखनऊ तक जाते हैं तो अप्रॉक्स 1000 टोल टैक्स में डिडक्शन हमारा होता है और रोड का टैक्स पे करते हैं 300 किलोमीटर्स के लिए। और यहाँ पे 900 किलोमीटर्स क्या बल्कि पूरे सऊदी अरबिया में आप कहीं पे भी ट्रेवल करो कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सनसेट होने वाला था तो यहाँ पे हम लोग इफ्तार के लिए अपना हमारे पास थी, लेकिन थोड़ा सोचा कि कुछ और सामान ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक होटल था, यहाँ पर हमने थोड़े से कुछ समोसे लिए, बाकी हमारे पास चना था, फ्रूट्स था, तो इतना सफिशिएंट था। क्योंकि आपको पता है कि ट्रैवलिंग में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सही खाओ तो सही रहता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने भी इतना ही लिया, थोड़ा सा लिया। यहाँ पे टाइमिंग हो रहा है 6:16 और यहाँ पर जो मगरिब का वक्त है अप्रॉक्स 6:20 के बाद ही होता है। रियाद में यही टाइमिंग 6 से पहले था, तो इतना टाइम डिफरेंस है, अप्रॉक्स 20-25 मिनट्स का डिफरेंस है ताइफ और रियाद में, क्योंकि हम लोग जस्ट अभी रियाद ताइफ पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है, इंशाल्लाह इसके पीछे हम अपना इफ्तारी करेंगे। यहाँ पे हमने मैट लगाया और हमारे पास जो भी फ्रूट्स चना था हम लोगों ने फटाफट लगाया और बैठ के इफ्तारी करने के लिए। यहाँ पे इफ्तारी फिनिश करने के बाद अब हम सीधा जाएंगे फ़ौरन मस्जिद में और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह वापसी करेंगे। यहाँ पे नमाज़ भी हो रही थी, हम लोगों ने भी नमाज़ जल्दी से अदा करी और नमाज़ अदा करने के बाद फ़ौरन हम लोग यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और चलते हैं। और यहाँ से हम लोग लेंगे एक कॉफ़ी, क्योंकि भाई साहब जैसे गाड़ी के लिए फ्यूल ज़रूरी है वैसे रमज़ान के बाद इफ़्तार के बाद एक कॉफ़ी या एक चाय मिल जाए तो बहुत ज़रूरी है, फिर आपको अलग ही मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे साथ बता रहा है कि हम लोगों ने हाफ़ डिस्टेंस ऑलमोस्ट कवर कर लिया, 1/3 आई थिंक कवर कर लिया हम लोगों ने। अप्रॉक्स 300 किलोमीटर डिस्टेंस और बाकी है। यहाँ से हमने काफ़ी फिनिश करने के बाद अपनी राइड दोबारा से स्टार्ट की है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ हम लोग को रास्ते में अप्रॉक्स 4 या 5 जगह ऐसे थे जहाँ पे हम लोगों को बारिश मिली। और यहाँ पर ताइफ से पहुँचने से पहले थोड़ा हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क की। एक छोटी सी मार्केट दिख रही थी, यहाँ पे हम लोगों को लेना था एहराम साथ के लिए और मेरे लिए अपने लिए चप्पल लेनी थी स्लीपर। एहराम मैं बता दूं दोस्तों, एहराम बेसिकली कहते हैं किसको, एहराम सिर्फ जो आप देखते हो वाइट कलर उसको नहीं कहते हैं। एहराम बस ये है कि वो कपड़ा जो है सिला नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं कर्नल मनाजिल। ये है मीक़ात पॉइंट। जो लोग रियाद या इधर से आते हैं, इंडिया के लिए भी यही है, लेकिन जो फ़्लाइट का रूट होता है वो रूट यलमलम साइड से होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको क्या है एहराम बांधना होता है। तो ये 5 मीक़ात पॉइंट्स है। अगर आप इधर से आ रहे हो तो आपको यहाँ पर एहराम बांध कर ही इसके आगे फर्दर आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो, वरना क्या है आप पर दम वाजिब हो जाएगा, आप पर गुनाह होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप उम्रा या हज के लिए जा रहे हैं तो एहराम बांध कर नियत करके ही तो आप इस जो बाउंड्री है इसके आगे आप जा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी गस्ल किया, गस्ल करने के बाद फिर वज़ू किए, वज़ू के बाद हमने अपनी नियत की और इंशाल्लाह यहाँ पर नफिल नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही आप नियत कर लेते हो उम्रे की, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तलबिया पढ़नी है। तलबिया क्या है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।
इसको आपको पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक आप मस्जिद हरम में दाखिल नहीं हो जाते, आपकी नज़र काबे शरीफ पे नहीं पड़ती, तब तक इसको आपको पढ़ना है। बुलंद आवाज़ में भी पढ़ सकते हो, आप आहिस्ता पढ़ सकते हो। तो ये देख सकते हो, ये है मीक़ात कन्नुल मनाजिल, ये है रियाद, बल्कि इंडिया के लिए भी यहाँ अगर आ रहे हो, लेकिन फ़्लाइट के रूट के होने की वजह से आपको क्या यलमलम पे ही आपको एहराम बांधना और नियत करनी होती है। और यहाँ से फिर हम लोगों ने दोबारा एहराम और तलबिया पढ़ते पढ़ते यहाँ से हम लोग चल दिए अपने सफ़र की तरफ। तो अभी टाइम जो हो रहा था अप्रॉक्स 9:30 की क्रॉस हो गया था। और ये जो आप रेड साइन देख रहे हो, यहाँ से सिर्फ जो है मुस्लिम्स, यानी कि सिर्फ ईमान वाले ही इससे आगे जा सकते हैं। जो नॉन मुस्लिम्स है वो किसी भी रिलीजन के हों, क्रिश्चियन हो, यहूद हो, उनका रूट अलग है। मक्का शहर में वो एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ से जो हरम की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से हरम की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। और हम लोग जो कि अपनी पर्सनल गाड़ी से थे, और रमज़ान मुबारक में गैदरिंग इतनी ज़्यादा होती है, इतना मैसिव क्राउड होता है कि रूट को जो है सिक्योरिटी रीज़न से और क्राउड को कंट्रोल करने के लिए रूट को डाइवर्ट कर देते हैं, ताकि वो भीड़ को कैसे कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे, अपनी गाड़ी को कहीं पार्क करेंगे इंशाल्लाह, नियर बाई में ही अप्रॉक्स 3 या 5 किलोमीटर में। उसके बाद इंशाल्लाह डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद फिर वहाँ से हम जाएंगे अपना जो है सामान होटल वगैरह में रख कर फिर इंशाल्लाह आएंगे मस्जिद हरम में। ये आप जो दिख रहा है ये एरिया है, इसको मीना बोलते हैं। ये बेसिकली हज ड्यूरिंग हज जब जो भी पिलग्रिम्स या जो भी आते हैं हुज्जे कराम, यहाँ पर वो स्टे करते हैं। और यहाँ पर ये मक्का शहर आपको दिख रहा है, और यहाँ पर ये क्लॉक टावर भी आप देख सकते हो। तो आप हम लोग बहुत ही करीब आ गए हैं मस्जिद हरम के। लेकिन अभी इंशाल्लाह हमको क्या है, अपना सामान पहले होटल में रखना होगा, फिर इंशाल्लाह उसके बाद। और यहाँ पे हमने टैक्सी करके अपना सामान रख दिया और फिर चल दिए यहाँ पर। हम लोग अब जा रहे हैं मस्जिद हरम में, इंशाल्लाह दाखिल होंगे। आप भी बने रहें। उम्रा तो दोस्तों में उम्रा मैं बता दूं, पहली चीज़ तो ये हमने एहराम बांध लिया। उसके बाद आपको करना है काबे का तवाफ़, वो भी 7 बार। ठीक हजर अस्वद की बैक साइड आपको ग्रीन लाइट दिखेगी, वहाँ से आपको अपना तवाफ़ स्टार्ट करना है। तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद आपको 2 रकात नमाज वाजिबुल तवाफ़ अदा करनी है। देन उसके बाद आप जमजम का पानी पियोगे, देन सही करोगे, बाल मुड़वाना है। तो यहाँ पर हमने अपना तवाफ़ कंप्लीट किया, फिर क्या है 2 रकात नमाज वाजिबुल तवाफ़ पढ़ी। पढ़ने के बाद जमजम का पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर हम आ गए सफ़ा और मरवा पे। तो सफ़ा मरवा पे आप ये देख सकते हो, ये वो पहाड़ है जिस पे हज़रत अलैहिस्सलाम दौड़ लगा रही थी पानी के लिए। तो जब भी आप यहाँ पर आओगे फिर वो इमेजिन करोगे, वो आज से करीबन 4000 साल या 5000 साल कितना वक्त हुआ अरसा, वो तो बेहतर अल्लाह ही जानता है। यहाँ पे तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, होटल है, सब कुछ है। उस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ वादी थी और पहाड़ थे, एक पानी की बूंद नहीं थी। तो प्यास की शिद्दत की वजह से जब वो दौड़ रही थी, और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब प्यास की शिद्दत से बिलख रहे थे, रो रहे थे, तो माँ का दिल पसीज ही जाता है। वो दौड़ रही थी इधर उधर, वो भी हिम्मत हार गई थी। फिर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एक एड़ी को ज़मीन पर रगड़ा, तो यहाँ से चश्मा क्या है, जमजम का चश्मा नमूदार हुआ। वो जो खिड़की दिख रही थी आपको, या वहाँ से आप अलैहिस्सलाम पर वो बुढ़िया क्या कचड़ा फेंकती थी, और यहाँ पे आप अलैहिस्सलाम का घर था, मकान था। अब इसको मकतब में तब्दील कर दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग अपना सारा सब कुछ जो भी अरकान थे, तवाफ़ और क्या क्या सफ़ा मरवा, जमजम का पानी, और यहाँ से करने के बाद आ गए, अपना बाल मुड़वाए। बाल मुड़वाने के बाद होटल में गए, स्टे किए थोड़ी देर, खाना वाना खाकर फिर फजर का वक्त हो रहा था, तो हम लोग दोबारा से वापस आ गए कि फ़जर की नमाज़ मस्जिद हरम में इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों को इल्म है कि अल्लाह के रसूल ने और हमारे हबीब ने अपने पूरे ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में कितनी बार उम्रा किया, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि दूसरे भाई भी हमारे क्या है जान सकें। तो चलते हैं मस्जिद हरम के अंदर, देखते हैं जितना क्लोज हो हम लोग जा सकते हैं। ये आप देख रहे हो रमज़ान मुबारक में, मैं आपको बता दूं, जो आसपास का आप 2 किलोमीटर्स कह लो या 3 किलोमीटर्स का दायरा कह लो, वो पूरा फुल रहता है ड्यूरिंग नमाज। अभी तो आप देख रहे हो रोड्स खाली है ना, ये फुल ब्लॉक हो जाएंगी। यहाँ तक कि इवन होटल्स के आसपास भी लोग अपना क्या है मुसल्ला बिछा कर नमाज़ पढ़ते हैं। इतना क्राउड नहीं होता, इतना क्राउड होता है कि आप अपने पैर को भी नहीं रख सकते हो। और स्पेशली अगर आप अभी रमज़ान में हो और ईद करना आप यहाँ चाहते हो, तो मेरी आप सभी को सजेशन यही है कि आप मस्जिद हरम में, होटल में बार बार आप ना हो, क्योंकि वरना आप नमाज मिस तो नहीं कर सकते हो। लेकिन मस्जिद हरम में तो छोड़ो, आप होटल के आसपास आ जाओ जगह, वही बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप उम्रा करने फ़र्स्ट टाइम आ रहे हो तो किसी के भी साथ आ सकते हो। अगर आप फिर दोबारा अगर आप अपना पूरा उम्रा सही से परफॉर्म करना चाहते हो, तो मेरा सजेशन आप लोगों के साथ है,
आप ट्राई करो अकेले या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो पहले आप सारे अरकान कर लो, उम्रा कर लो, हाँ, सफ़ा मरवा के सारे जो अरकान है वो कर लो, ज़मज़म का पानी पी लो, वरना क्या है उसमें एक दूसरे को ढूंढने में ना आपकी फिर क्या है इबादत में खलल पड़ता है। तो मेरा ये सबसे आप लोगों के लिए सजेशन है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अंदर क्राउड की तरफ, मस्जिद हरम की तरफ। आप भी देख सकते हो सारे लोग जो जा रहे हैं अभी फ़जर की नमाज़ के लिए जा रहे हैं, है ना, कि फ़जर की नमाज़ क्या है मस्जिद हरम में पढ़ेंगे। वरना आप कहीं पे भी पूरे मक्का शहर के लगभग 10 किलोमीटर से अप्रॉक्स में पूरी नमाज की भी आवाज़ जाती है। आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप जितना क्लोज़ होगे उतना ही बेहतर होगा। और मस्जिद हरम में नमाज़ पढ़ने का अलग ही सुकून है, अलग ही सवाब है, आप सबको पता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ़जर का वक्त हो रहा है। नाउ हाउ लुक्स लाइक्स मस्जिद हरम इन रमज़ान। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा गए होटल पे, हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद दूसरे दिन जब हम उठे, ज़ोहर की नमाज़ हमने होटल पे पढ़ी, फिर असर की नमाज़ के बाद हम लोग चल दिए फिर मस्जिद हरम में। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इफ्तारी लेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास तो वैसे सफिशेंट अमाउंट में इफ्तारी थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलकर सबके साथ इंशाल्लाह इफ्तारी करेंगे, तो वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हो हम लोग हैं सबसे टॉप पे मस्जिद हरम के, और यहाँ पे ये विंडो से आप व्यू देख सकते हो, कितना ही खूबसूरत और कितना ही सुकून का ये पल है। यहाँ पर आने के बाद दिल नहीं करता कभी लौटने का। जितनी खुशी होती है यहाँ पर आने में, उतना ही गम होता है फिर यहाँ से पिछड़ने में। लेकिन यहाँ पे का अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मस्जिद हरम में इफ्तार कर रहे थे। रमज़ानुल मुबारक का महीना था, सामने क्लॉक टावर और जस्ट हमारे सामने ये बाउंड्री अभी काफ़ी ऊंची कर दी है, काबा शरीफ है, वरना मैं आपको इंशाल्लाह उसको भी दिखा दूँ। तो ये आप देख सकते हो कितना क्राउड है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने इफ्तार की। इफ्तार करने के बाद जितना भी हो सकता था ज़मज़म का पानी पिया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ज़मज़म के पानी में सिफत है कि ये प्यास के साथ साथ भूख भी मिटाता है। तो ये है ज़मज़म के पानी में शिफत, और जिस नीयत से पियोगे इंशाल्लाह तो उसमें भी ये शिफा देती है। तो यहाँ पे सारे जो भी ये क्राउड देख रहे हो, सभी ने इफ्तार करने के बाद यहाँ पे वेट किया। इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि तरावी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप इधर जाओगे इतना क्राउड है कि वापस आना तो मुश्किल ही है। इसीलिए सारे साथी जो थे नमाज़ पढ़कर वहीं बैठ गए। कुछ लोगों ने रेस्ट किया थोड़ा बहुत, कुछ लोग तस्बीहात, कुछ लोग ज़िक्र अस्कार में लगे थे। बाकी अब ऑलमोस्ट अज़ान होने के करीब है। ऐसा की नमाज होगी इंशाल्लाह, फिर यहाँ से हम तरावी पढ़ेंगे। तरावी पढ़कर फिर इंशाल्लाह हम रियाद के लिए वापस इंशाल्लाह रिटर्न होंगे। तो नमाज अज़ान ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। नमाज का इंशाल्लाह वेट करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। और आज इंशाल्लाह शायद क़ारी सुदैस साहब पढ़ाएंगे नमाज जो है इशा की। हाँ, क़ारी सुदैस साहब ही पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने तरावी की नमाज़ मुकम्मल करके माशाल्लाह चल रही है अपने होटल की तरफ। अभी आप भीड़ देख सकते हो दोस्तों, कितनी भीड़ है, इतनी भीड़। अप्रॉक्स आई थिंक 30 लाख के करीब लोग थे इस दिन, आज के दिन। और सैल्यूट है और सलाम है उन सिक्योरिटी, उन पुलिस स्टाफ्स को जो क्राउड को मैनेज करते हैं इतने अच्छे से कि 1 घंटे में सारा जो क्राउड है ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो दिल से सलाम है इनको, और दुआ भी है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं साथी, मेरी भी आप लोगों के दिल से ही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द उम्रा और अपने पाक घर का दीदार कराए। तो यहाँ से हम लोग फाइनल एग्ज़िट किए, अपना होटल चेकआउट किया, और अब हम जा रहे हैं वापस अपने सिटी रियाद में। तो यहाँ पे हम लोगों ने टैक्सी के लिए वेट किया, क्योंकि क्राउड ज़्यादा था, टैक्सी मिल नहीं रही थी और चार्ज भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। तो यहाँ से फाइनली हम लोगों ने एग्ज़िट किया और चल दिए। यहाँ पर रास्ते में हमने फिर सहरी की। सहरी करने के बाद थोड़ी सी कॉफ़ी, क्योंकि हमको जगना था और जगाना भी था, क्योंकि आफ्टर सहरी आपको पता है राइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर हमने यहाँ से फ्रेश होकर सीधा चल दिए, अपने जर्नी को स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ से हम लोगों चलेंगे अपना शहर की तरफ, अपने वापसी की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छा लगा, जर्नी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। उम्रा भी अच्छे से बहुत परफॉर्म किया। और आप लोग अगर इंडिया से देख रहे हो, अब भी उम्रा करना चाहते हो, अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो और पैन कार्ड है, 2 फ़ोटोज़ है, तो आप भी इस दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप भी उम्रा कर सकते हो। हमारा इंशाल्लाह जो ग्रुप आने वाला है आफ्टर ईद 29 मार्च को आएगा इंशाल्लाह, और 14 अप्रैल को रिटर्न होगा। 16 डेज़ का ये पैकेज है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम हम चैनल पर विज़िट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।